Thank you, Jesus, Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, hallelujah. Thank you, Father, thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Thank you, Lord, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. Thank you, Father, thank you, Jesus, thank you, Lord, hallelujah. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया. जिंदा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं. पवित्र आत्मा, हम आपको वेलकम करते हैं. आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस, हालेलुया. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. पवित्र आत्मा, आपका वेलकम करते हैं. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं आशा राय आप सबको जय मसीह की कहती हूँ. खुदावन की हजूरी में आप सबका स्वागत है. परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करती हूँ. और आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं. जितने भी परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, होप टीवी इंडिया के माध्यम से यूट्यूब पर आपने हमें फॉलो किया या कहीं पर भी आप हमें जब किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. और आप सबको मैं थैंक्स करती हूँ कि आप वचन को सुनते हैं, सीखते हैं और शेयर करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं और खुदाबंद में आप बढ़ रहे हैं. और जो परमेश्वर की हजूरी में हो तो वे परमेश्वर की महिमा का रीज़न ठहर रहे हैं. सो परमेश्वर उन्हें और ज़्यादा जो है वो ब्लेस करे, और ज़्यादा आप लोगों को बढ़ाए, और ज़्यादा परमेश्वर आपको जिस बुलाहट में आपको बुलाया है परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे. हालेलुया. सो परमेश्वर की हजूरी में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ. और आज जो हम सीखेंगे, समझेंगे परमेश्वर के वचन के बीच में से, मैं सबसे पहले प्रार्थना करना चाहूंगी और फिर हम वचन को है जो शुरू करेंगे. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ. खुदावन खुदा, तू महान परमेश्वर, तू राजाओं का राजा है, तू धरती और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर है. मैं पिता तेरी हजूरी में आती हूँ और इस समय के लिए तेरा धन्यवाद करती हूँ. पवित्र आत्मा, आपको इनवाइट करते हैं समय के ऊपर अपना पहरा बिठाएं. आज के वचन के जरिए खुदावन जो हमारे जीवनों में सीख और समझ जाए खुदावन, वो हम बहुतायत रीति से इस्तेमाल हो सके. उस वचन के बीच से होकर परमेश्वर हम सीखने पाए कि हमें कैसा बनना है, कैसा होना चाहिए. प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वचन हमें सिखाता, हमें जीवन देता है. परमेश्वर, ये रोज की रोटी के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपनी आत्मा को, अपने मन को तैयार करते हैं आपके वचन पर चलने के लिए. परमेश्वर, आज का वचन 100 गुना फलों को लेकर आए. सुनने वाले, सीखने वाले, शेयर करने वाले, समझने वाले लोग परमेश्वर ब्लेस होने पाए और ज्यादा खुदावन आप इनके नजदीक जाएं. आज इनकी आत्मा खुलने पाए. आज परमेश्वर आपका आत्मा इनसे बात करने पाए. प्रभु, कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को छुड़ाने न पाए. यीशु मसीह के नाम में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन. प्रभु यीशु के जिंदा जलाली सामर्थ्य नाम में फिर से आप सबको मैं वेलकम करती हूँ. आज जो मैं बात करने वाली हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमसे बात करता है, वो हमें सिखाता है, हमें समझाता है. हमसे परमेश्वर का जो आत्मा है वो किस तरह से हमारे जीवनों में काम करता है. हालेलुया. हमें सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करनी है. क्या करना है? हमें सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करनी है. जैसा कि नीति वचन 4 उसका 23 वर्ष हमसे कहता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है. आपके जीवन का मूल स्तोत्र जो है वो आपका मन है. आपका मन, उसकी आपको रक्षा करनी है, नहीं तो आप खत्म हो जाएंगे, नहीं तो आप ऐसा उजड़ जाएंगे अपने जीवन में और आप परमेश्वर को ढूंढने नहीं पाएंगे, आप परमेश्वर को देखने नहीं पाएंगे. हालेलुया.
भजन संहिता 19 उसका 12 से 14 वर्ष जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है, मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने न पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ढीठ दिल की बात कर रहा है। ढीठ दिल क्या है? ढीठ दिल अनिष्टता को, बगावत को पैदा करता है। हालेलुया। दुनिया में बगावत की हम देखते हैं कि सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है। आप चर्चेस में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ पर बगावत है। बगावत इस तरह से कि कुछ लेडीज आपस में लड़ रही हैं, कुछ भाई आपस में लड़ रहे हैं, कुछ प्रचारकों को लेकर बहस हो रही है, कुछ चर्चेस को लेकर बहस हो रही है, कुछ अपने फैमिली मैटर्स को लेकर बहस हो रही है। हम सब लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की बगावत कर रहे हैं। और पतरस के बारे में जब हम पढ़ते हैं मत्ती 14 उसका 28 वर्ष, मत्ती 14 उसका 28 वर्ष जब हम पढ़ते हैं, वहां पर पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। हम यहाँ पर देखते हैं कि पतरस जो है वो पतरस जानता था इस सब चीज़ों के बारे में, और पतरस बहुत चालाक था। वो जानता था कि वो परमेश्वर को इस तरह से कहेगा तो ही वो जो है वो चल पाएगा, तो वो परमेश्वर से इस तरह से बात करता है। अब मैं अगर आपसे कहूँ कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, और वो गलत भी हो, तब भी अगर आप उसमें इन्वॉल्व हैं और साथ दे रहे हैं तो ये गलत बात है। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ और तू कुछ नहीं जानता, तू कुछ नहीं जानती, मुझे सब कुछ पता है। जब आप अपने आप को इस लेवल पर खड़ा करके किसी और के सामने इस तरह से बातें करते हैं तो वो आपका रवैया गलत है, आप परमेश्वर की नज़रों में गलत है। आपको कहना चाहिए कि क्या आप चाहते हैं कि मैं ये करूं या मुझे इस तरह से करना चाहिए। आगे से अगर आपको आंसर मिले नो का, तो डेट मीन्स कि ज़रूरी है कि आपको उसको एक्सेप्ट करना, उस नो को भी। हालेलुया। और आपको गुस्सा नहीं करना उन चीज़ों पर, आपको दूसरों के डिसीजंस का सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करनी है। हम मसीह कहलाने के योग्य नहीं होते जब तक हमारा हृदय अंदर से नम्र ना हो। हम हम्बल इंसान नहीं है तो हम मसीह कहलाने के योग्य नहीं हैं। खुद पर हमें घमंड नहीं करना, किसी और की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए बैठे, हम दुनिया भर की पिटारा खोलकर बैठे हैं कि हाँ भाई हम सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं आपको उसी क्वालिटीज़ के मुताबिक काम करना है, नहीं कि आपको अपने आप पर घमंड करते हुए मैं अपने आप को साबित नहीं करना है। एक पाखंडी दिल क्या होता है? पाखंडी वो होता है कि क्या करना है और स्वयं कुछ नहीं कर सकता। वो सोचता है कि ये सब कुछ मैं कर सकता हूँ, इन लोगों को ये सब कुछ करना चाहिए, पर वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता। वो है पाखंडी। मत्ती 23 उसमें लिखा है कि तुम उन्हें उनके फल के द्वारा पहचानोगे। वचन को संवारना और उस पर अमल करना। हम देखते हैं कि गिरजाघरों में हम मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, बहुत से लोग अपनी बाइबल को कवर करके रखते हैं अच्छे से, और उसको जब वचन होता है तो उसको रेखांकित करते हैं, स्टार्स लगाते हैं, उसे अच्छा हाईलाइट करते हैं कि मैं इस वचन को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर असल में उस पर चल नहीं रहे होते, उस पर अमल नहीं कर रहे होते। हालेलुया। सो वचन को सीखना और उसको समझना और उसको अपने जीवन में लेकर आना, ये बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप को पाखंडी अगर बनाते हैं, पाखंडी का मतलब है वो दिल जिसके अंदर चल कुछ और रहा होता है, वो दिखावा कुछ और कर रहा होता है, वो पाखंडी इंसान होता है। खुद के साथ आपको क्या बनना है? आपको सीरियस बनना है खुद के साथ। हालेलुया। अच्छा हो कि अगर आप अपने
परमेश्वर को अपना दोस्त बनाएं, उसको चुनने दें कि वो आपके जीवन में कौन से दोस्त रख सकता है। उसको राइट दे आप परमेश्वर को कि उसे आपके जीवन में कौन से दोस्तों को रखना है। हर रविवार हम देखते हैं कि हम लोग बहुत चर्चेज में जाते हैं, वहाँ पर जो प्रचारक होते हैं, खुदा के दास दासी जो प्रचार कर रहे होते हैं, हमारे जीवन में होता है कि आज प्रचारक इस तरह से था, हम मजाक उड़ाते हैं उस प्रचारक का, आज इस तरह से जो है पास्टर ने बोला, आज इस तरह से बोला, उसको ये करना चाहिए था। और हम हर रविवार जाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं, पीते हैं, मौज करते हैं, मस्ती करते हैं, और फिर से वही रूटीन और वचन को सुनकर हम बाहर आकर क्या बन जाते हैं, कुछ और लोग बन जाते हैं। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं लूका, हालेलुया, लूका में देखते हैं हम 12 उसका 2 वर्स, लूका 12 उसका 2 वर्स। कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, ना कुछ छिपा है और जो जाना ना जाएगा। हालेलुया। ऐसा कुछ नहीं है जो ढका नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। आपके जो अंदर का जो पिटारा है, जो आपके किए कर्मों का पिटारा है, वो तमाम चीज़ों का जो लेखा है वो परमेश्वर लेंगे। हालेलुया। बाइबल के मुताबिक आपको भेंट चढ़ाने संबंधी बात एक हम देखते हैं कि वहाँ पर भाई का जिक्र है कि अगर हम भेंट चढ़ा रहे हैं और एक तरफ हम अपने भाई से वैर रख रहे हैं, अपने भाई के प्रति ईर्ष्या रख रहे हैं, दिल में उसके लिए कड़वाहट रख रहे हैं और भेंट चढ़ा रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले अपने दिल को साफ कर, अपने भाई को माफ कर, और फिर जो तू भेंट चढ़ाएगा वो स्वीकार योग्य होगी। हालेलुया। हम हाबिल और कैन का किस्सा भी जानते हैं अच्छी तरह से कि हाबिल की जो भेंट है किस तरह से एक्सेप्ट की जाती है और कैन की भेंट एक्सेप्ट परमेश्वर नहीं करते। ये नहीं कि कैन की भेंट बुरी थी, पर उसके दिल में क्या था। हालेलुया। और वो अपने भाई को मार देता है और उसका खून जो है, हाबिल का लहू जो है वो बोलता है, वो दुहाई देता है। हालेलुया। सो इस तरह से हमें, जब तक कि हम अपनी भेंटों को वो स्वीकार करने योग्य परमेश्वर के घर में तभी होंगी जब हम अपने दिल को साफ करेंगे। हम बहुत से लोगों को देखते हैं, ये मैटर नहीं करता कि अगर आप रोज़ प्रेयर करते हैं, रोज़ आप बाइबल पढ़ते हैं, रोज हर संडे आप चर्च में जाते हैं, आप दशमांश देते हैं, इतना काफ़ी नहीं है। जब तक कि आप अपने अंदर के इनर जो स्पिरिट है, जो अंदर का जो आपका मन है, जब तक कि आप उसकी रक्षा करना नहीं सीखते, जब तक कि आप उसको फलों से भरना नहीं सीखते, तब तक कि आप ब्लेस्ड नहीं हो सकते। तब तक आपके जीवन में जो बोया गया, जो आपके जीवन में बोया गया और जो आप अपने जीवन से दूसरों की जिंदगी में बो रहे हैं, वो फल लेकर नहीं आता है। हालेलुया। सो अपने दिल की अवस्था हमारी कैसी, हमें जांच करनी चाहिए। बहुत से हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर्स के पास जाते हैं और अपने दिल का चेकअप करवाते हैं, पर हम जानते हैं कि रोज डॉक्टर जीसस हमारे दिल को चेक कर रहा होता है। हालेलुया। सो मत्ती 23 जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 23 में हम देखते हैं, मत्ती 23 का 1 से 3 वर्ष मैं पढ़ना चाहूँगी। उसमें हम देखते हैं कि तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वो करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते हैं तो हैं पर करते नहीं हैं। वो कहते तो हैं पर करते नहीं। पाखंडी लोग भी कैसे हैं, वो कहते तो हैं, वो करते नहीं है काम, वो है पाखंडी। जो खुद कुछ नहीं कर सकते वो कौन है, पाखंडी इंसान है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या है, पाखंडियों को खरी खरी सुनाई है। और पाखंडी फरीसी जो है वो बाहरी धार्मिक काम दिखाते थे उस समय, और आजकल भी ऐसा ही हो रहा है। हालेलुया। आगे हम 6 से 7 वर्ष तक पढ़ेंगे। वे एक ऐसी भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वो अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते हैं, अपने वस्त्रों को कोरे बढ़ाते हैं, भोज में मुख्य मुख्य स्थान पाते हैं और सभा में मुख्य मुख्य आसन चाहते हैं, बाजारों में नमस्कार चाहते हैं, मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। आज भी हम ऐसा ही देखते हैं, हम मिनिस्ट्री कर रहे हैं, हम खुद को क्या कहलाना चाहते हैं कि हम पास्टर हैं। तू नहीं जानता, तू नहीं जानती, तू किससे बात कर रहा है, तू पास्टर से बात कर रहा है, तू डीकन से बात कर रहा है। और भी बहुत से ऐसे पद जो कि मिनिस्ट्री में, हम सबसे पहले अगर मिनिस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो हम पूछते हैं कि हमारी
पोस्ट क्या होगी, हमारी पदवी क्या होगी। हम खुद को रेवरेंड, डॉक्टर या पास्टर या कुछ भी हम इस तरह से जो है वो कहलाना पसंद करते हैं, पर आप ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर को क्या पसंद है। परमेश्वर को कौन सी पोस्ट आपकी पसंद है। आप परमेश्वर में काम कर रहे हैं, आप मैटर नहीं करता कि आप दिखावा करें, मैटर नहीं करता है कि आप लोगों में ही अपनी पोस्ट का जो है वो ढिंढोरा पीटे। हालेलुया। फरीसी लोग हम देखते हैं कि उस समय वो ऐसे ही करते थे, वो नमस्कार चाहते थे लोगों में, लोग उन्हें रब्बी कहें, उन्हें खुदा के दास कहें, उन्हें मुख्य मुख्य स्थान पर जो है वो फंक्शंस वगैरह कुछ भी मीटिंग्स है तो उसमें मेन जो उनकी पोस्ट होती थी, जो जगह होती थी, वो चाहते थे कि वो जगह हमें मिले। आज भी हम लोग ऐसा ही कर रहे हैं, आज भी खुदा के सेवक जो है वो ऐसा ही करते हैं। खुद मिनिस्ट्री कम, परमेश्वर का नाम कम, परमेश्वर को गायब कर देते हैं। हम यीशु मसीह को तो एक साइड पर रख देते हैं और हम अपनी वाह वाह कर रहे हैं, हम अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं, हम परमेश्वर को वो जगह नहीं दे रहे हैं। हम पोस्ट किसको दे रहे हैं? खुद की पोस्ट। हम खुद को उस जगह पर चाहते हैं कि लोग हमें जाने, लोग हमें पास्टर जाने, लोग हमें खुदा के इस तरह से प्रॉफिट जाने, लोग हमें डिकन जाने, लोग हमें रेवरेंड जाने, लोग हमें डॉक्टर जाने। हाँ बिल्कुल आपने पढ़ाई की होती है, पर आपको एक लेबल के साथ अगर मिनिस्ट्री करनी है, एक लेबल लेकर आपको परमेश्वर का काम करना है, तो आप परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है, आप पाखंडी हैं, उन फरीसियों की तरह ही जो उस समय यीशु मसीह के साथ जैसा जो है वो व्यवहार कर रहे हैं। और हम देखते हैं 23 में कि यहाँ पर परमेश्वर ने, उस यीशु मसीहा ने उन पाखंडियों को, उन फरीसियों को कैसी खरी खरी सुनाई है। 23 में परमेश्वर कहते हैं, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। हे कपटियों, फरीसियों तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। सो यीशु मसीह ने यहां साफ साफ कहा कि तुम कपटी हो, तुम लोग कपटी हो, तुम पुदीने का 10वां हिस्सा, तुम सौंफ का, जीरे का 10वां हिस्सा लेते हो, पर तुम जो व्यवस्था की, जो इस व्यवस्था की पुस्तक में जो बातें लिखी है, जो मूसा ने अगर कही, उन बातों को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो। तुम न्याय और दया और उस विश्वास को तुमने छोड़ दिया। तुम्हारे अंदर जस्टिस नहीं है लोगों का करने का, तुम्हारे अंदर दया नहीं है। तुम लोग विश्वास को, जो परमेश्वर के साथ है कनेक्टिविटी, वो तुम्हारे अंदर खत्म हो चुका है। अगर इन चीजों को लेकर तुम काम करते और उस चीजों को भी ना छोड़ते, कि तुम 10वां हिस्सा तो ले रहे हो, पर अगर तुम्हारे अंदर दया नहीं है, विश्वास नहीं है, न्याय नहीं है, प्रेम नहीं है, तो तुम पाखंडी हो, तुम कपटी हो, परमेश्वर ने कहा। और आज हमें कैसा बनना है? हमें सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि हमारे जीवन का मूल स्तोत्र, जो सोर्स है, वो हमारा मन है। अगर हमारा मन खरा नहीं है तो हम सभी जगह फेल हैं। हालेलुया। यूहन्ना 4 उसका 23 हमसे कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि आराधना करने वाले, जो आराधक जो हैं, वो हमारा परमेश्वर जो है वो देखता है। हालेलुया। 4 का 23 जो है वो हमसे बात करता है यहाँ पर। हालेलुया। परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। यहाँ परमेश्वर हमसे कोई पोस्ट नहीं चाहता। यहाँ परमेश्वर ये नहीं चाहता कि तुम लोग दशमांश लो, तुम लोग अपने घरों को भरो, तुम लोग मेरे नाम से मिनिस्ट्रीज करो, तुम लोग मेरे नाम से ये सब काम करो। परमेश्वर चाहता है कि सच्चे आराधक, जो सच में थैंकफुल हो मेरे, जो सच में परमेश्वर को मांगते हैं, जो सचमुच दया करने वाले, प्रेम करने वाले हैं और अपने मन की रक्षा करना जानते हैं, ऐसे परमेश्वर आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। हम देखते हैं मरकुस 11 उसका 12 से 14 भी, उसमें लिखा है कि अंजीर के वृक्ष का एक वर्णन आता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर अंजीर के जो वृक्ष का वर्णन है वो किस तरह से है।
अब आप यहाँ पर कहेंगे कि मैं भी यही सोचती थी कि क्या अंजीर के पेड़ का कसूर था। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि यीशु मसीह ने उनके पत्तों को देखा और वहां पर फल ना पाया और सोचा कि और कहा कि हाय तुम पर, मतलब उस अंजीर के पेड़ को जो है वो श्रापित किया परमेश्वर ने। मैं यहाँ सोचती थी कि अंजीर के वृक्ष का क्या कसूर है, उसमें फल नहीं था तो क्या वो भूखे थे? यीशु मसीह भूखे थे? लोगों को सत्य और प्रकाश की जरूरत है। तो परमेश्वर वहां पर यहाँ पर ये देख रहे थे, ये हमें बता रहे थे कि जब पत्ते निकलते हैं तो वहां फल भी होना चाहिए। जहां पत्ते निकलते हैं वहां फल भी होना चाहिए। यीशु ने पत्तियां देखी, अंजीर का वृक्ष क्या था? पाखंडी था, वो फल ना लेकर आया, वो फल ना लेकर आया। आज हमारे रुख कैसे बन चुके हैं? आज हमारे रुख भी ऐसे ही बन चुके हैं। हमें पत्तियां नहीं बनना, हमें अपने अंदर पत्तियां नहीं दिखानी है, हमें दिखावा नहीं दिखाना है, हमें पाखंड नहीं दिखाना है, हमें परमेश्वर को अपने जीवन से जाहिर करना है। हमें परमेश्वर हमारे जीवनों में जाहिर जो है लोगों को दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। परंतु वो समय आता वरन अब भी आ रहा है जिसमें सत्य भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। हमें वो लोग चाहिए और परमेश्वर वो लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर उन प्रस्तारों को ढूंढता है, उन लोगों को ढूंढता है जो सच में परमेश्वर के आराधक है, जो सच में परमेश्वर के लिए थैंकफुल है, जो सच में परमेश्वर के लिए कामों को कर रहे हैं, जो सच में परमेश्वर की वफादारी की आत्मा से भरे हैं। हालेलुया। हमें ऐसे मसीह नहीं बनना है जिनके पास सिर्फ पत्तियां हो, फल ना हो। हमें फल लेकर आना है, हमें अपने आप को सही बनाना है और हमारे अंदर जो है वो फल दिखने चाहिए। हालेलुया। आज के वचन से हमने सीखा कि हमें पाखंडी नहीं बनना है, हमें अपने मन की रक्षा करनी है, हमें दीन बनना, हमें विश्वास में बने रहना है, हमें परमेश्वर के न्याय के साथ न्याय करना है, हमें परमेश्वर के वचन में कोई तोड़ मरोड़ नहीं करना, हमें परमेश्वर की सेविकाई करनी है और वफादारी की आत्मा से करनी है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ तमाम रूहों के लिए खुदावन जो तेरे नाम से दूर है, परमेश्वर वो तेरे नज़दीक आए। आज के वचन के लिए हम सचमुच खुदावन आपके धन्यवादी हैं। पिता, इसका वचन आपका हमें सिखाता है कि हमें पाखंडी नहीं बनना, हम इन फरीसियों की तरह नहीं बनना है, हमें कपटी नहीं बनना है, हमें न्याय करने जो है वो ढिंढोरा नहीं पीटना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। पिता, आप हमें बताएं कि हमें क्या करना है। पिता, आप हमारे जीवन में सच्चे प्रस्तारों को, उन सच्चे दोस्तों को, उन लोगों को, उन फेवर लोगों को परमेश्वर आप हमें मुहैया कराएं और आपकी मर्जी हमारे जीवनों में पूरी होने पाए। पिता, मैं एक एक बहन भाई को खुदाबंद तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। हर अंधकार की ताकत को यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में मैं दूर करती हूँ। तेरा फेवर इनके जीवनों के ऊपर आए, तेरा लहू इनके जीवनों के ऊपर बोले, हर एक कर्जे की प्रॉब्लम से यह आज़ादी पाए, हर एक वीकनेस इनके जीवनों से, इनकी बॉडी से आउट हो जाए, हर एक गरीबी की आत्मा इनके परिवारों से उठ जाए। खुदावन की मैरिज लाइफ ब्लेस हो जाए परमेश्वर, इनकी मैरिज लाइफ जी उठे यीशु मसीहा। जिस घर को तूने बनाया उसे कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर। इनकी मैरिज लाइफ जो मुर्दा है, जो लाचार है, जो इनके रिश्ते खराब हो चुके हैं यीशु मसीह, इन रिश्तों को बहाल कर इनके जीवनों में खुदावन तेरे नाम की खुशहाली जाए, तेरे नाम की बरकत जाए प्रभु जी। उन बहनों को आज़ाद कर पिता परमेश्वर जो तेरे नाम में खो गई हैं, गुम हो गई हैं, तुझसे दूर हो गई हैं खुदावन। जो भाई तुझसे दूर हो चुके हैं मेरे सामर्थ्य पिता, वो तेरे नज़दीक आने पाए। हर तरह की नशे की स्पिरिट इनके जीवनों से खत्म हो यीशु मसीह में मांग लेती हूँ पिता परमेश्वर। तेरी दया, तेरा अनुग्रह इनके जीवनों के ऊपर, इनके घरों के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर हो खुदावन। इनकी जॉब के ऊपर तेरा फेवर मांगती हूँ मेरे सामर्थ्य पिता। हर रास्ता जो इनके जीवन का बंद है यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में खुल जाए। हर एक सर्वाइकल की पेन इनकी बॉडी से खत्म हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक वीकनेस इनकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक फीवर इनकी बॉडी से आउट हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक इन्फेक्शन इनकी बॉडी से अलग हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और हर एक मुर्दा अंग जी उठे इनकी बॉडी में यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में मांग लेती हूँ पिता। तेरी दया, तेरा अनुग्रह मैं मांगती हूँ यीशु मसीहा। आपका फेवर इन लोगों के ऊपर जाए, आपकी दया इन लोगों के ऊपर जाए और प्रभु आपका दाहिना बड़ा सामर्थ्य हाथ इनके जीवनों के ऊपर मांगती हूँ यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवनों के ऊपर तेरा फेवर मांग लेती हूँ प्रभु, तेरा लहू मांग लेती हूँ खुदावन। आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया, धन्यवाद के साथ, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में,
मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।